मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दिग्गज नेता चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जोबट में बीजेपी और कांग्रेस नेता दोनों ही सभाएं करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज खंडवा और जोबट विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सिंधिया दोपहर में खंडवा में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री दोपहर 2:30 बजे जोबट विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। वे सुबह भावरा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जोबट विधानसभा के उदयगढ़ में भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज बुरहानपुर नेपानगर दौरे पर रहेंगे। तोमर बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ बुरहानपुर के बहादुरपुर में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में चंद ही दिन बचे हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी? देखा जा रहा है बीजेपी के तमाम दिग्गज अब चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतर आए हैं। देखिए, मैं पहले आपको विस्तार से बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी लगातार यहाँ पे मंत्री जंत्री विधायक लगातार यहाँ पे डेरे डाले हुए हैं उप लोकसभा चुनाव में, और लगभग कम से कम यहाँ पे पूरे मंत्री जितने भी विधायक सांसद लगातार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और कई जगह इनका जोरदार विरोध भी हो रहा है जनता आम जनता में। और मैं आप बता दूं कि आज सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान भी यहीं रात बिताएंगे खंडवा में, और आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री है वो भी यहीं पे आज सभा होने वाली है। तो लगातार कहीं कहीं देखा जाए कि बीजेपी पूरे दिल्ली से लगा के भोपाल के जितने भी राजनीतिक मंत्री जंत्री विधायक सांसद है सभी को खंडवा उप लोकसभा चुनाव में लगा दिया है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ मनीष वानी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर तमाम दिग्गज उतर आए हैं बीजेपी के और केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें अहम भूमिका निभा रहा है चुनाव प्रचार में। देखिए, जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कई दिनों से जोबट विधानसभा में मंत्री लेवल के पद के डेरा डाले बैठे हुए हैं और मतदाताओं को रुझाने के लिए हर तरीके के प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी आज कमलनाथ जी का जोबट और भावरा में और उदयगढ़ में दौरा है और वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि शाम दाम दंड वाली सारी प्रक्रिया अपनाकर तो उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना, इसको लेकर सारे तंत्र अपनाने को तैयार है। जी अखिलेश, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि उपचुनाव इस समय काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और बीजेपी के लिए ये उपचुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे हैं आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय नेतृत्व की? बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो है अंतिम दौर में चुनाव है लोकसभा, और यहाँ पे जो भूमिका अगर देखा जाए कि बीजेपी को कहीं न कहीं यहाँ पे हार की डर थी, इसी कारण यहाँ पे लगातार ये यहाँ पे दौरे और डेरा डाले हुए थे। मैं आपको बता दूं कि कल सचिन जो बिरला है वहाँ के जो वो कल भाजपा में शामिल हो गए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पे पूरी तैयारी कर चुकी थी और किसी तरह से पूरी आम जनता का पूरा सहयोग मिल रहा था, लेकिन अब भाजपा जो है हो सकता है कि जो साम दंड भेद और जो खरीद फरोख्त की भी बात सामने आ रही है, आम जनता और कांग्रेस के भी कई नेता दिग्गज नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी ने वही जो षड्यंत्र करा जो हमारी सरकार गिराई, आज हमारे कांग्रेस के विधायक जो सचिन बिरला बड़वा के वहाँ के भी उनको भी लव लालच देकर उनको भी खरीद फरोख्त कर भाजपा में शामिल कर लिया। जी मनीष, कांग्रेस की कितनी सक्रियता देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास हमेशा से विकास का मुद्दा एक रहा है, विकास के मुद्दे भुनाती आ रही है बीजेपी इतने समय से, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कांग्रेस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, उसके पास काफी तमाम मुद्दे हैं। तो क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी? देखिए, कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देते नहीं बन रहा है और ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि जोबट कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम था कि इस सीट को जीतना इनके लिए बड़ी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुलोचना रावत को टिकट देकर
यहाँ अपनी कुछ सीट को सुरक्षित करने की कोशिश करी है, लेकिन बड़ी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर के नेता आज जोबट में डेरा डाले बैठे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरीके से सीट को निकालना है। लेकिन कांग्रेस आज यहाँ इस क्षेत्र में इसलिए मजबूत मानी जा रही है कि एक तो कांग्रेस का यह गढ़ है, उसके बाद में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, उसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। जी जी, यहाँ अखिलेश देखा जाए तो बीजेपी के पास जो विकास के मुद्दे हमेशा से रहते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी किस एजेंडे पे काम कर रही है? क्योंकि कांग्रेस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है, इस बार कांग्रेस धरातल पर है, लोगों के बीच पहुंच रही है। देखिए, आम जनता यही सवाल कर रही है बीजेपी से कि 17 साल की इनकी प्रदेश में सरकार है, लेकिन 17 सालों से ये जो वादे किए हैं, पानी, रोजगार, उद्योग, यहाँ पे जो बिजली समस्या जो है, सारे लोग महंगाई को लेकर भी यहाँ पे आम जनता बीजेपी से कहीं न कहीं त्रस्त और नाराज हो चुकी है। तो 17 सालों में इन लोगों ने भाजपा में जो सरकार थी, इनने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगी? इसे यही सवाल आम जनता इनसे पूछ रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस को यहाँ पे सांसद जो खंडवा जिले का चाहिए था, वो एक पहली बार मिला है, तो आम जनता यही चाह रही है कि कांग्रेस को ही मत दिया जाए और भाजपा जो हमेशा कांग्रेस लोकसभा को छोड़कर अन्य भारी प्रत्याशी मैदान में उतारती है, इसी कहीं न कहीं यहाँ के विकास नहीं हो पाते, इसी कारण है कि आम जनता नाराज है। जी, मनीष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही दिग्गजों के दौरे को कितना महत्वपूर्ण यहाँ देखा जा रहा है? मनीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हेलो जी मनीष, यहाँ पर देखा जा रहा है जोबट पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ दौरे कर रहे हैं, तो दोनों के ही दिग्गजों के दौरे कितने महत्वपूर्ण है यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन पर दिया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर इस विधानसभा की बड़ी जवाबदारी थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये सीट के अंदर जो टिकट फाइनल होगा, कहीं ना कहीं मेरी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहाँ पर काफी अटकल लगाई जा रही है, लोग भी इनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा था जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया और उसके साथ सिंधिया गुट के जो विशाल रावत थे और सुलोचना रावत थे, इनके काफी लोग माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया का जो दौरा रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और वो आज आएंगे जोबट, तो सुलोचना रावत के लिए जनता से वोट मांगेंगे। जी अखिलेश, यहाँ देखा जा रहा है बीजेपी इस बार वोट अपील के लिए अलग अलग तरह की पैतरे अपना रही है। यदि कल ही देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डांस भी किया और उन्होंने वोट अपील के लिए भी कहा कि भाई यहाँ पर यदि नंदू सिंह भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उन्हीं के कमल के बटन पर यहाँ पर वोट दिया जाए। तो इस तरह से वो तरह से वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरह ये चुनावी सभा है, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट जो यहाँ के जो वोटर हैं, इनको लोभ लालच दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे यहाँ डांस कर रहे हैं, जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, लेकिन आम जनता इनसे इनकी पूरी सारी चीज को सरेंद्र तक जान चुकी है। इसी कारण यहाँ पे ये सब लोग लालच दे रहे हैं और भाषण दे रहे हैं और सभाएं ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो यहाँ पे है, यहाँ पे कांग्रेस सत्य असत्य की बात कर रही है कि सत्य की जीत हो, असत्य की हार होगी। कमलनाथ ने भी ये भाषण में कहा था कि सत्य के तरफ देखें, सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसी को लेकर, सामने मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि मैंने हजारों लाखों किसानों के कर्जा माफ किया, मैंने 15 महीनों में सभी सारी चीज बिजली के 100 रुपए दिए। यही मुद्दे कांग्रेस भी सामने ला रही है और भाजपा की 17 साल हो गई, इनसे जवाब पूछे, ये कमलनाथ खुद अपने भाषण में कर रहे हैं। जी धन्यवाद अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद मनीष, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।